हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 11.1 सम नंबर 4। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे 6 आवर्स में 80 बोटल्स जो हैं वो फिल की जाती है। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितनी नंबर ऑफ बोटल्स जो है वो फिल की जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है कि कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे बोटल्स की फिलिंग होती है। मतलब कि अगर 840 बोटल्स 6 आवर्स में फिल होती हैं तो 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल होंगी। देखो, सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन कैसा होगा। देखो, यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आवर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कैसे पता चलेगा? देखो, अगर 840 बोटल्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर देखो, 840 बोटल्स हैं, ठीक है, वो कितने आवर्स में फिल हो रही हैं? 6 आवर्स में फिल हो रही हैं। ठीक है, नाउ बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स होंगी जो कि 5 आवर्स में जो है वो क्या होगी, भरी जाएगी। ठीक है, तो अगर 6 आवर्स में इतनी बॉटल्स भरी जा रही हैं, ठीक है, जैसे टाइम कम हो रहा है, जो जो बॉटल्स हैं उनकी फिलिंग जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स जो हम फिल कर रहे हैं वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हमारा टाइम कम होता जाएगा, नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिलिंग हो रही है वो भी कम होती जाएगी। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, मतलब एक में चेंज होने के लिए दूसरे में भी चेंज हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ बॉटल्स की फिलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। तो डैट में जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है, जो नंबर ऑफ बॉटल्स हम फिल कर रहे हैं वो भी डिक्रीज हो रही हैं। तो दैट मीन ये जो रिलेशन है जो गिवन टेबल में है वो किसका रिलेशन है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का रिलेशन है। ठीक है, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी देखो, अगर टाइम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ बॉटल जो हम फिल कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सो द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड द नंबर ऑफ आवर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करें। हमें पता चल गया है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मान लो इसे मैंने लेट कर लिया x1, ये मेरी x1 के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने इसको x ले लिया, नंबर बॉटल्स को इसको मैंने y ले लिया। ठीक है, इसे मैं ले रही हूँ x1 एंड दिस y1। ठीक है, ये मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मैंने इसको x2 लेट कर लिया, इसे y2 लेट कर लिया। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स रेशियो विल बी इक्वल। देयरफॉर गिवन टेबल इन डायरेक्ट रिलेशन, देयरफॉर x1 over y1 इक्वल x2 ओवर y2। ठीक है, नो x1 कितना है मेरा 840, y1 is 6। नाउ x2 we don't know, उसे एज इट लिखो, y2 is 5। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 840। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओवर 6 इक्वल x2। अब कैंसिल आउट करना है। 6 का टेबल रीड करोगे? नो, 6 का टेबल नहीं, हम सबसे पहले छोटा नंबर पिक करेंगे। हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 4 2 0। ठीक है, अगेन कटिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट किस पे कटिंग हो जाएगी, ये वाला नंबर किस पे जाएगा, अभी 3 पे जाएगा, 1 1। ठीक है, 12 4 इंटू 0। ठीक है, ये 0 है, तो मतलब अब मेरे पास नंबर क्या आया, 140 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x2।
दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल, मल्टीप्लाई करो 0 700, दैट मीन्स अगर 5 आवर्स का टाइम मिलता है, देख लो नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिल हो रही वो भी कम आ रही। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर टाइम किसी भी चीज को कम दोगे तो जो काम है वो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर टाइम कम होता जाएगा, जो नंबर ऑफ बॉटल्स हम फिल करें वो भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही देना है। नाउ 700 bottles will be filled in 5 hours। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन।